पास होगा ना, मत देखना बेटा, आप लाइन को देखना, जो यूट्यूब देखता है उसे बिजनेस से बाहर मिलता हो, सच्चाई है। उसके बाद भैया चौहान जी को मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से फोन करा, मैंने चौहान जी तुम्हारे भाई ने ऐसे ऐसे खेल कर दिया, एक लड़की का फास्ट एड हो जाएगा, 750 रुपए के प्रोडक्ट आएंगे, 250 रुपए का चेक आएगा सर, वो काम करेगी। आईडी किसने लगाई थी? वो क्या घंटा काम करेगी? समझ रहे सर? चौहान जी आए मेरे पास, चौहान जी ने बोला दिखाइए क्या करा तूने? मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, कह रहे ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा फूफा है। ये कौन है? मैंने ये मेरा दोस्त है। ये कौन है? ये मेरा, ये भी मेरे जान पहचान का है। कह रहा इस लड़की की जान पहचान का कौन है? कह रहा कोई भी नहीं, मुझे छोड़ के। कह रहा बेटा तेरा करियर खत्म। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने करियर खत्म, तुम कह रहे हो लड़का इतना अच्छा बोलता है। कह रहे देख इसकी सारी लेग हटा, आईडी हटा और एक लेग में लगा। मैंने यार चौहान जी अब दोस्त होता है ना, तुम समझ रहे हो? तो चौहान जी कह रहे भाई लगा ले मान जा। अब देखो दो एटीट्यूड होते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। एक मैं सोच सकता है यार चौहान जी ज्यादा ही नेता नहीं बनने। हाँ? सच में। दूसरा सरेंडर टू द सिस्टम। सिस्टम में चौहान जी, मैंने डन। मैंने करती सबकी आईडी टर्मिनेट, 1 लाख में घुसा दिया, उसमें नैतिक आज 1,22,000 कमाता है। सही है साहब? तो हमेशा अपलाइन की सुने, अपनी बुद्धि ना लगाएं। अगर अपनी बुद्धि से कामयाब होते तो 7 साल में 17,000 न कमाता, 17 करोड़ कमाने लग जाता। क्लियर? भैया प्लान देखा एफिनिटी सलून के अंदर, प्लान देखने के बाद में लग गए, ओहो एक बार, अरे रे बता रहे हो क्या? बता रहे हो? यस। ये पहले सवाल पूछते थे, तो आपकी स्क्रीन पे सवाल ये। क्लियर? ये देखो, ये अतुल जी हैं, चौहान जी के कजन ब्रदर, स्टार बने थे, दोबारा फायर हो गए। हाँ, तो कुछ लोग ना इस बिजनेस के लिए, बस तुम समझ रहे हो ना, पानी के बुलबुल हैं, थोड़ी देर उठेंगे फिर बैठ जाएंगे। समझ में आई? लेकिन आपको धारा बनना है जो बार बार टपकेगी, बार बार टपकेगी और पत्थर में भी छेद कर देगी। क्लियर जी? ये था भाई, फॉलो करने आते थे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलदीप सिंह जी। यार बजाओ ना यार, कल लवली अपलाइन मिली है भाई। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरा, समझ रहे हो ना? चलिए आज भाई फुल मूड में हूं मैं और फुल एनर्जी से काम करूं, तुम भी एनर्जी से करना। रिजेक्शन भाई फैमिली मेंबर, इन्होंने तो पहले ही काम कर दिया। मैं अपनी बुआ, बड़ी बुआ घर प्लान दिखाने गया, उन्होंने छोटे के भी फोन कर दिया और बाकी को फोन कर दिया। कह रहे काले कोट में आया और पागल हुआ घूम रहा। अन्नू कह रहा जीटा टीसू गैस ना बनती है, यहाँ दवाई चल रही है, आज तक गैस ना रुकी, इसको कैसे रुक सके है? रिलेटिव को तो पता चल गया था कि कोरोना वायरस हो चुका है। समझ रहे हो जी? इसे कहते हैं सोशल डिस्टेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के देख लो, सोशल डिस्टेंस वैसे ही करेगी दुनिया बिना मास्क के। हाँ, तो फिर क्या भैया, हम भी लग गए। ये देखो मेरे पहले के हुलिये, बोहेमिया, कुड़ी कहती पहले जगवार ले लो, ये लाइफ थी भैया, फुल लाइफ स्टाइल तगड़ा था। ये देखो ये प्रदीप जी हैं, इनके घर गया मैं प्लान देने। ये पहले एक एमडे कंपनी हुआ करती थी, उसमें 50-60 हजार रुपए लगा चुके थे, अनपढ़ थे हालांकि। फिर इन्हें मैंने प्लान दिया, मैं भाई फुल, मैं ना सुनता किसी की, एक बार प्लान देने लग गया तो लग गया भाई। पूरा प्लान खत्म, उसके बाद कह रहा हो गया तेरा? मैंने कहा हाँ। जाने का क्या लेगा? मैंने कहा आधार कार्ड। वो क्या? चाय पी लियो, खड़ा हो निकल। मेरी हंसी छूट गई। पहले वाले को तो चमका दिया था मैंने, चौहान जी ऐसा से कह रहा भाई तुझे गुस्से पे कंट्रोल रखना है काशी, क्यों को पालना सीख काशी। मैंने कहा ठीक है डन। चौहान जी ने बोल दिया था भाई गुस्सा मत करियो, किसी पे भी गुस्सा मत करियो, गुस्सा करेगा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा डन भाई। सही है जी? उसके बाद में भैया प्लान पे प्लान चल रहे हैं। ये नैतिक जी ये दिख रहे हैं पीछे, सोनू जी, ये सलून से भागे रात को। प्लान करते थे मजनू की टीले के बराबर में गुरुद्वारा है, जमीन पे बैठ के प्लान करते थे। सक्सेस का राज बता रहा हूं आज मैं तुम्हें। इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट कर दिया, एक एक चीज चौहान जी से पूछता था भाई कैसे करना है। चौहान जी के ये समझ लो उस टाइम पे मैं हर जगह चौहान जी के साथ ही घूमता था। बीच में तो मुझे गुस्सा भी आ गया था, मुझे लेके नहीं जाते, मैंने गुस्सा कर लिया था चौहान जी से। हाँ, कह रहे देख अब तेरी टीम बड़ी हो गई है, पहले मुझे भी लगता था कुलदीप के साथ ऐसा ही है, पर अब देख ऐसे बिजनेस में तो आगे बढ़ना ही है ना। तो मैंने हाँ बात तो सही है, ये बात बहुत ठीक है आपने, तो हमने इसको मान लिया।
सही है जी, चलते रहे, फील्ड वर्क चल रहा है। अब पूरे महीने प्लान दिखाए, कितने प्लान दिखाए, खूब प्लान दिखाया भाई, पागलों की तरह प्लान। प्लान क्यों दिखाया? क्योंकि चौहान जी की एक फोटो डली थी और इन्होंने बहुत तगड़ा डायलॉग मार रखा था फेसबुक पे, उसे ही देख के आया था मैं वेस्टीज में। मैंने बोला भाई माला चाहिए, कह रहे मिल जाएगी। मैंने क्या करना पड़ेगा? कह रहे 6000 पीवी। हाँ मैंने पता कैसे होते हैं, मैंने हो जाएंगे, कर दिए तुम्हारे भाई ने। पूरे महीने प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। मेरी टीम में अब ये बताऊंगा आगे और भी सीक्रेट। तो भैया मैं जैसे तैसे करके बहुत सारे लोगों की आईडी लगवा दी और लास्ट में मंथ क्लोजिंग, ये सोनू मानी है वही जिसको पहला प्लान दिया। और भैया मंथ क्लोजिंग को सबको इकट्ठा ले, कुछ लोग ना 15 तारीख को ही बोल लेते हैं इस बार लेवल ना हो पाएगा। हाँ कुछ लोग 10 तारीख को, अरे सर बस हो गया अब तो काम, पूरे महीने का आज ही कर दिया, अब ना हो पाए, एक पे भी ना पड़े सर। ये 1 तारीख की क्लोजिंग है। तब मेरा लेवल हुआ 6000 पीवी से। क्यों करा? क्योंकि डबराल सर एलवाइसेस करवाते थे उस टाइम पे लीडर ऑफ द मंथ के नाम से। कह रहे थे पहले तेरा वहां होगा ब्रांच के अंदर और फिर डबराल सर के अंदर वाले में तुझे बुक्के मिलेंगे, फूल के गुलदस्ते। मैंने क्या बात कर रहे हो भाई? कह रहे हाँ, और माइक भी मिलेगा बोलने को। मैंने कहा टन, ओके कर दिया भैया, बन गए डायरेक्टर। बजाओ एक बार ताली। मेरी आईडी लग गई थी, मेरी आईडी लग गई थी जनवरी 2017 के अंदर, फरवरी 2017 के अंदर। लेकिन मैंने काम स्टार्ट करा अगस्त 2017 से। कितनी इनकम आई? पहली इनकम 26 थी, दूसरी इनकम कितनी आई भाई? यही मोटिवेट हो गया था मैं, लखपति तो इसी दिन बन गया था सच में। क्योंकि मैंने एक चीज चेक करी थी, मेरी सैलरी कितने % ग्रो होती है। सिर्फ अपना ही खरीदा था, एक भी बंदा नहीं जोड़ा था। 26 रुपए से कहां पहुंच गया था? 413। ये ग्रोथ देख के समझ में आ गया था कि अगर आज चौहान जी 26,000 है ना तो एक दिन 26 लाख भी होंगे, और बेटा वो होंगे तो तू भी होगा। समझ लो भाई, कर दिया। एक ही महीने में बन गए डायरेक्टर, 9690 रुपए। गरीब वाले डायरेक्टर नहीं बने थे हम, 2021 वाले, समझ रहे जी। मेहनत करी थी पर उसके लिए प्लान दिखाए थे। सफलता का एक ही राज है, क्या? पैसा नहीं आ रहा, क्या करना है? सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद में पहली वीआईपी, और वहां मेरी मुलाकात हुई अनीता जी से, सही है। पहली बार मैं यही मिला था, रमेश नगर की वीआईपी है, चौहान जी के साथ गया था। चौहान जी जो बोलेंगे मैं करूंगा, मेरा यही रूल था उस टाइम पे, सही है साहब। ये चल रहा था, फर्स्ट वीआईपी अटेंड करी। उसके बाद में अब डायरेक्टर होगा तो क्या होगा, तो हुआ नोएडा के अंदर ये सेमिनार। अनीता जी और मैं बन गए दोनों एक साथ में डायरेक्टर, नोएडा सेमिनार। अब लुक देख रहे हो भाई का, सही है साहब। अभी भी चोटी ना कटवाइए, क्योंकि अभी ईगो में हम, यू नो, इनो काम शुरू करती है 6 सेकंड में और ईगो काम खत्म करती है 1 सेकंड में। तो अभी हमने थी थोड़ी सी, समझ लो, लाइट बाजी। तो सेमिनार में सेलिब्रेशन हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा सेमिनार आईटीओ पे अटेंड करा। ये पीछे देख रहे हो चौहान जी, और ये चौहान जी का पड़ोसी। चौहान जी पहचान रहे हो इसे, बड़ा घूमे हमारे कल शिफ्ट में ही। तो उसके बाद में भैया चौहान जी के साथ सेमिनार अटेंड करा आईटीओ। भाई सीख रहे हैं, नई नई स्टोरी सीख रहे हैं, अंदर पूरी आग भर रही है आग, समझ रहे हो। और हम कह रहे हैं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अब हम में ही आ गए तो लगाएंगे कैसे नहीं, हमें छोके देगा कोई। मुझे मिल गए अदर कंपनी के बहुत सारे, ये अदर कंपनी के कई, एक तो वेस्टीज का ही मिल गया, एक तो मुझे आगे बताऊंगा संतोष यादव जी का क्लाइंट भी मिल गया था। बहुत मारा मैंने उससे, बातों से बताऊंगा मैं यार। फिर मैंने संतोष सर को फोन करा, मैंने सर वो मिला। अरे कह रहे पागल है वो, ऐसे ही है। डबराल सर का भी अप्लाई ना वो दूसरी कंपनी में, बताऊंगा उसके बारे में तुम्हें। फिर भैया हेड ऑफिस विजिट करा, हेड ऑफिस गए और मजा आया भाई। कुलदीप जी ने वो बताया, चौहान जी ने बताया भाई अपना ऑफिस है। मैंने क्या बात कर रहे हो, हम जैसे बाल काटने वालों का भी ऑफिस हो सके है? अरे बेटा अपना ही है। मैंने बस तो फिर वहीं कॉफी काफी भी, मजा आ गया, दिल खुश। उसके बाद में चल रहे हैं आगे। उसके बाद भैया ये सोनू बैठा पीछे, दिखेगा नहीं अंधेरे में क्योंकि लाइट निकले गाड़ी उस टाइम। ये दिन मोहम्मद जी है, सोनू जी पहचान रहे हो? तो ये भैया वहां पे प्लान दिख, रात को मेरे से कमिटमेंट था कि देख भाई तेरे दिन में प्लान मैं दिखाऊंगा और रात को सलून से जैसे ही तू फ्री होगा तो भी तेरे प्लान मैं दिखाऊंगा। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्लान शो की वजह से सक्सेस मिली थी, और मैं गारंटी दे रहा हूं आने वाले टाइम में भी प्लान दिखाने की वजह से ही सक्सेस मिलेगी, और कोई तरीका नहीं है यार। उसके बाद भैया सरेंडर टू द अपलाइन, करियर काउंसलिंग बाय, एक बार पीसी सर के लिए जोरदार ताली यार। किराड़ी के अंदर थी ये करियर काउंसलिंग, कुलदीप जी स्विफ्ट चला के ले गए थे पीसी सर के उस दिन, और ट्रैफिक ऐसा, 7 बजे की ट्रेनिंग हुई, रात के 11:30 बजे,
सही है जी। अरे ट्रैफिक इतना, आदमी तो निकल पाना रहा, गाड़ी कहां से निकलेगी। पहुंच गए जी, अटेंड करी। मैं अपने चेले चपाटे भी लेके गया था 2-4, ऐसे ही तो पकड़ के लाते हैं ना, चल भाई रस्सी से बांध के लेके चलना है। चौहान जी मोटिवेट बहुत करते थे, तो कह रहे तुझे बांध के लाना, मैं भी डांट रहा तू चल रास्ते में आइसक्रीम खिलाऊंगा। ले गए जी गाड़ी में बिठा के। हालांकि इनमें से काम कोई भी ना कर रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं क्राउन बना ना। अब तुम एक बंदे से डर जाओ यार, बहुत दिखाऊंगा ऐसे जिनको प्लान दिखाया काम नहीं कर रहे। उसके बाद में भैया सीसीपी हुई पीछे सर के द्वारा, और डबराल सर हर बार एक ही बात बोले, बात ध्यान में आई, बात ध्यान में आई। और साला मेरे ऐसे ध्यान में आई कि मैंने अपनी चोटी कटवा दी। हाँ, बात ध्यान में आ रही है। डबराल सर का टैग डायलॉग है, और ऐसी ध्यान में आई, ऐसी ध्यान में आई कि जैसे ही रात को 4 बजे वापस आया सीसीपी अटेंड करके, ले भैया अगले दिन मुर्गी की बाल उतर गए। खत्म, टाटा। क्योंकि लो दोस्त, ये है प्रोफेशनल करियर, यहाँ पे नहीं चल सकते ये बाल वाल। यस और नो दोस्त, एक ही बात कहूंगा, लोग कहते हैं दुनिया नहीं बदल रही, दुनिया नहीं बदल रही। अबे दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, फिर बदलेगा कुछ। क्लियर, समझ में आई बात? चले आगे। फिर मिले जी, चौहान जी ने बोला तुम्हारी डाउनलाइन में एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। मैंने कौन? निर्मला गुप्ता जी। मैंने ओके चलो, मैं नहीं जानता था निर्मल जी को तब तक, थैंक यू अपलाइन का। सही है जी। उसके बाद मैं गया सीपी गुप्ता जी से मिलने, ये ममता जी हैं, स्टार डायरेक्टर हैं। ये देखो मैं गया भैया इनसे मिलने, मिले हम इनसे, थोड़ी देर बातचीत हुई। फिर उसके बाद इनके प्लान करे भाई, इंडिपेंडेंटली प्लान शो, सिर्फ प्लान शो। क्या करता था, क्या करता था? प्लान शो। 3 CNT, 1 सेमिनार और बाकी प्लान शो। आज की डेट में लोग बने पड़े ट्रेनर का बाप। दिन में सेमिनार, रात को जूम, जिंदगी रही है ऐसे ही घूम। समझ रहे हो? कुछ ना मिले भैया, फील्ड में जाने से मिलता है काम। क्लियर जी। और उसके बाद भैया चल रही है दैव प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। 100% फोकस ही प्लान होता है यार। और प्लान से फोकस ही होता है क्योंकि अप्लाइन करना था यार। कुलदीप जी कभी बदरपुर जा रहे हैं ठंड में ककड़ते हुए, कभी चौहान जी यहाँ जा रहे हैं जयपुर, कभी पासवान जी प्लान डाल रहे हैं, कभी मुकेश पाल जी बरेली पहुंच गए। तो भैया मैं कैसे घर रुक जाता? उस टाइम मेरी पहचान भी ना कुणाल के नाम से नहीं थी, जहर के नाम से थी, क्योंकि फैलाया ऐसा था। भाई ग्रुप में जब बंदा दिखेगा बार बार, प्लान पे प्लान दिखेंगे, बड़े बाल वाला लड़का कौन है, बड़े बाल वाला लड़का कौन है, तो फिर डायरेक्ट पता ना किसने कह दी जहर फैला दी इसने। तो फिर तो मेरा हर कोई, और भाई जहर क्या हाल है, अरे जहर कौन है, यार तू ही तो है, मेरा तो चख लो फिर। सही है जी साहब। 100% फोकस प्लान शो पे था। अब जो अप्लाइन से सीखा वो करना भी तो पड़ेगा। देखो एक सेल डेड होती है ना, तो दूसरी सेल में अपनी एनर्जी ट्रांसफर होकर जाती है। बॉडी की सेल्स की बात कर रहा हूं। सेम है, लाइफ का भी रोल यही है। एक की डेथ होती है तो दूसरे को एनर्जी देके जाता है। एक माँ जब एक बेबी को बॉर्न करती है तो उसके अंदर अपना पूरा कल्चर डाल के जाती है। सेम है एक अपलाइन, जो कल्चर फॉलो कर रहा है डाउनलाइन को वही फॉलो करना चाहिए। मैंने भी जैसे कुलदीप जी फॉलो करते थे भाई, मैंने भी डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। मैं भी फॉलो के लिए सोनू जी से जाके मिलना शुरू कर दिया। अरे नकल का ही तो बिजनेस है। अगर हम में अकल होती तो पहले ही ना करोड़पति बन जाते हम। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं जी? चलो आगे चलते हैं। अब ये टाइम आया, ओहो ध्यान से देखो, ये झूठ है फोटो। झूठ क्यों है बताता हूं। अब मैंने वहां पे चैंपियन डे में मोटिवेशन में क्या बोल दिया कि अगले महीने का टारगेट क्या है। मैंने कहा आई विल बिकम सिल्वर डायरेक्टर। हमें सिल्वर का ऐसा पता। हाँ जी, मैंने यार चौहान जी बोल दिया, करना बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। कह रहे तू कर देगा। अपलाइन को विश्वास था, करने लग गए जी काम। अब सिल्वर भी हो गया। सिल्वर पे मेरे हुए थे 1810 पी, लकीर का फकीर, क्योंकि साइड थी नहीं, समझ रहे, पर पूरी ताकत लगाई जी। 1810 हो गए, पर हो गए। सिल्वर बन गया भाई तुम्हारा। अब बाल बाल कटवा दिए थे। अभी जॉब चल रही थी, जॉब पे कई छुट्टी मार चुका था, और रोज रोज कहती थी कुणाल बहुत लेट होते हो तुम, ये है वो है। मैंने जी ऐसा है, बस तुम 1-2 महीने झेल लो, बाकी तो मैं झेल लूंगा। और क्या? मुझे एक बात बताओ, बहाने बनाने हैं तो यार कामयाब होने के लिए बनाओ ना। वैसी नौकरी छोड़ने के लिए ज्वाइन की है, बचाने के लिए कर क्या रहे हो? बचाने के लिए। भैया हॉस्पिटल में एडमिट हो गया मैं नकली में जाके। मैंने कहा मेरा दोस्त जाने में लगा मेरा सुई हुई। कह रहा क्या करना है? मैंने फोटो भेजनी है ऑनर को। कह रहा क्यों? मैंने बेटा संडे सेमिनार है, सेलिब्रेशन करे भाई का।
कैसे छोड़ दूं यार, बताओ। हो गया एडमिट, थोड़ी देर के लिए 2 फोटो खिंचवाई, व्हाट्सएप पे मारी, 1 दिन की छुट्टी मांगी थी, कह रही 2 दिन रेस्ट ले लो। मैंने मैडम प्लेट डाउन हो गई, इलाज में जा रहा, बात तो काटने की दूर की बात है, समझ रहे हो। अब देखो जी, छुट्टी करो मत, छुट्टी मांगो मत, साला कर लो। नौकरी से निकालने में 5-6 महीने लगे हैं और तब तक तो तुम यहाँ 25-30 हजार पहुंच जाओगे, समझ रहे हो सर। माइंड सेट का खेल। हमारा तो पहले ही डिसाइड हो गया था करना क्या है लाइफ में। उसके बाद भैया कोई बात नहीं, अब सिल्वर बनते ही जैसे सिल्वर बना, सेलिब्रेशन हुआ, तो सेलिब्रेशन हो नोएडा सेमिनार के अंदर, तो इससे चेक आने से पहले, क्योंकि चेक तो 10-12 तारीख को आता है, मैंने नौकरी छोड़ दी। फुल मोटिवेट था मैं, चौहान जी से पूछी भी ना क्या छोड़ू ना छोड़ू। अरे छोड़ तक क्या, लड़ाई हो गई यार ओनर से, कह रही गुलाम तुम बहुत है। मैंने मैडम ऐसा क्विट, जॉब क्विट, ऐसी बोली मैंने, क्विट, टेंशन नहीं। आगे नौकरी छोड़ के फिर बता रहा हूँ चौहान जी को, भाई तुम्हारे भाई ने कांड कर दिया, फिर क्या करा, मैं छोड़ दी नौकरी, टेंशन खत्म है जी। पाइप भी काट दिया जी पीछे का, अब पानी चाहिए नहीं वहां से, अब पानी वेस्टिज से चाहिए। उसके बाद में भैया सिल्वर डायरेक्टर बन गया, मुझे क्या पता ही मेरे साथ इतना भी कांड हो सकता है। अब देखो हम उस गरीब स्थिति के इंसान है कि साला पैन कार्ड नहीं बनवाया था मैंने अपना, कड़वा सच। पहला चेक 9,000 रुपए आया, दूसरा चेक 6,957 आया। खुशी किस बात की हुई, 745 रुपए ट्रैवल फंड का आया, इंडिया से बाहर घूमने के लिए पैसा कटेगा भाई का। और उसके बाद टीडीएस में कट के 3,451 रुपया, नहीं बुद्धि हट गई। उसके बाद 2,751 आया अकाउंट में, साला 2,500 रुपए की कंसिस्टेंसी चलते हैं, 6 महीने लोगे तो 2,500 का फ्री, ऐसा ही था ना मनोज। अब यहां पे जब मेरा चेक ऐसे आया तो गुस्सा कहां निकलना चाहिए, और मेरे मन में एक ही गाना आया, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। और फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, इसीलिए मैंने वेस्टीज छोड़ दी है। क्लियर जी। बट हमने ऐसा नहीं करा, रात को रोया अकेले में, अकेले में हंसो सबके सामने, तो भैया रोया भाई थोड़ी देर, यार ये क्या कर दिया, गलत तो ना कर दिया वेस्टीज ज्वाइन करके। अब शक पैदा होने लगा, पर मैंने कहा नहीं, बहुत लोगों को सपने दिखाए, देख तेरा ट्रैवल फंड भी आया है। मैंने चौहान जी को कहा था तेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैंने तुम्हें पता नहीं परमानेंट गरीब हूं मैं, बनवाओ फिर। मैंने जी बनवाता हूँ, पैन कार्ड बनवाया भैया, मैंने एक ही चीज का विश्वास था। अब उसके बाद में हुआ क्या, अब जरा सी प्रॉब्लम आती है ना तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है यार, तो मैं भी चला गया भाई, यार पैसे कम हो गए, अब कैसे होगा, छोड़ दो वेस्टीज क्या, साइड बाय साइड नौकरी पकड़ लो क्या। मैंने कहा जिनको वेस्टीज बताया साला बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, टीम है तेरे पास कुणाल, और तू अच्छा कर सकता है, कर काम भाई। कुलदीप जी का फोन आता, बेटे कार बेच दे। मेरे पास वेस्टीज से पहले से कार थी, फोर्ड फीगो, और कुलदीप सर ने मुझे बोला कि देख कुणाल तेरी गाड़ी वैसे भी पेट्रोल की है, जॉब तो छोड़ चुका है, खामखा का खर्चा चाहिए, हटा बेच दे, मुझे बता तो 1 साल के अंदर गाड़ी ले लेगा। ये विश्वास था भाई, गाड़ी बेच दी, 13वें महीने के अंदर i20 गिफ्ट करी थी खुद को। जी, अगर आपको ये विश्वास है ना, अगर आपको लगता है कि आप क्राउन बनोगे, तो बेटा आज क्राउन की तरह सोचना शुरू कर दो, क्योंकि क्राउन बनने के लिए आज सोचना जरूरी है। फील करो कि आप क्राउन हो, समझ रहे हो सर जी। उसके बाद में भैया गाड़ी बेच दी, क्योंकि देखो दोस्त, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, कोई आपकी मदद नहीं करता। जब आप परेशानी में होते हो, दिलासे के अलावा कुछ नहीं मिलता, और दिलासे से भाई जिंदगी ना चलती, या चलती है। जब जरूरत पैसे की हो ना तो ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन मिलता वही ज्ञान है। तो ये बात मुझे उस दिन समझ में आ गई थी कि जिंदगी में पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। और अगर आपको भी रियलाइजेशन हो गया ना, तो आप समझ लो समझदार हो गए हो, नहीं तो इमोशनल रिश्तों में फंसे ही रहोगे। कोई आदमी, एक आदमी मदद करने नहीं आता भाई, आपके पास अगर पैसा ना रहे तो। सही कह रहा हूं, क्लियर जी। गाड़ी बेचती भाई, डुप्लीकेशन स्टार्ट, सीएनटी आईटीओ भुवन शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ यार। उसके बाद भैया सीएनटी अटेंड कर रहे हैं, अब खुद तो अटेंड कर लिया, अब किसको अटेंड करवाना है, मैं तो बाहुबली बन गया, अब किसको बनवाना है। तो भैया टीम को भी ट्रेनिंग अटेंड करवानी शुरू कर दी, और ये चल रही है वीआईपी दवादब।
ये है गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी हैं। ये जितने भी जमीन पे बैठे हैं सारे लखपति से ऊपर हैं। ये देखो पासवान जी चश्मा लगा के, अनिल भट्ट जी, नवीन त्यागी जी, ये आईडियो पे हमसे कुछ लोग ना टिकट लेने के बाद कहते हैं भैया हमें तो कुर्सी ना मिली, मोदी हो क्या? हाँ? अबे कुर्सी के चक्कर में क्यों आए हो? जिंदगी बदलने के लिए आओ ना भाई। और मैं एक बात और बताऊं, जो जमीन पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वही बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। कड़वी सच्चाई। उसके बाद भैया वीआईपी अटेंड करते थे। ये देखो भाई चौहान जी से चिपका ही रहेगा मैं हमेशा। हाँ जी, ये चल रहा है लंच। ये देखो दुर्गा मैडम रसगुल्ला खा रही है शायद, जमीन साइड में ना। ये मुकेश पाल जी है, ये सोनू जी, ये तो इसे कुलदीप जी ने भी प्लान दिया, चौहान जी ने भी प्लान दिया, फाइनली मैंने भी दिया। साला ज्वाइन तो हुआ, डायरेक्टर भी बना, पर काम आज भी नहीं कर रहा। ये है सच्चाई दोस्त। आप एक बंदे को प्लान दिखाने के बाद सोचते हो कि इनने मुझे मना कैसे कर दी। अरे भाई लोग तो भैया संतोष यादव जी को मना कर देते हैं, लोग तो सिद्धार्थ सिंह जी को भी मना कर देते हैं, लोग तो बाली जी को मना करते हैं। तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं ये बताओ आप मुझे। और हम अजीब ने मना कर दिया, अपना दिखाऊं प्लान। एक प्रयास और बाली जी कहते हैं, सिंपल सी बात, कर सकते हैं? चलो, स्ट्रगल टू सक्सेस, डेडिकेशन नो एक्सक्यूज, फुल पावर में रहता था भाई, अलग ही दुनिया। इतना डेडिकेशन था, इतना डेडिकेशन था, कभी बहाने नहीं बनाए, कभी अपलाइन को झूठ नहीं बोला, सच बता के करा जो भी करा। देखो जी, ये थे हालात। अब पैसे तो खत्म, गाड़ी भी खत्म, अब कुनाल भी खत्म ही था। और मैं कैसे खत्म हो सकता हूं भाई? ये बाइक मांगी चाचा से उधार पल्सर, उसके बाद में भैया इसका ये कौन सा महीना है? मई 20 2018। ये गूगल से खींचा है मैंने फोटो। मई 20 2018 के अंदर इंजन सीज हो गया। इंजन की ऑयल डलवाने के पैसे नहीं थे। तुम बताते ना सर पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, ये दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत, भाई नहीं थे। ऑयल डलवाने के पैसे नहीं थे यार। पेट्रोल भी उतना ही डलता था कि जाके वापस आ जा, ना तो रास्ते में धक्का चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार बारिश पड़ती थी तो आंख में से पानी के साथ आंसू भी निकलते थे, पर कान में गाना एक ही चलता था, आज पट्टे चक लेंगे तू खुदे तेरी फौज तू ही टोली। विश्वास था करेंगे यार। अपलाइन ने बोला था ड्रीम मोड में रहने का, टेंशन नहीं लेने का। मैंने डन। गाने बचपन से सुनते थे, मोटिवेशन के सुनते थे। सही है ना साहब? अब दुनिया में है कितना कम की जगह कुछ और सुनने लग गए थे। क्लियर जी? ये हालात भाई। बाइक सीज हो गई, बस में बैठ गए, सिर्फ 20 रुपए पड़े थे मेरी जेब में। कितने? और पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। साला बुलंदशहर में जाके मैंगो शेक पी के काम चलाया। और एक बार विपिन अगर यहाँ है तो इसके लिए भी ताली बजाओ, क्योंकि ये भी भगवान बन के आया था मेरे लिए। जेब में पैसे नहीं, साला इसने भी मुझे ब्लॉक कर रखा था। अनजान नंबर से फोन करा, फोन उठा के मैंने फोन मत काटिए, बस बहुत फंस गया तेरा भाई आज। कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा दादरी पे बाइक हो गई है इंजन सीज, तू आ जा ऑयल लेके, और जो भी पैसे वैसे मैं दे दूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि पैसे लेके आ जा मैं पैसे दे दूंगा, मैंने ऐसे बोला। ये नहीं बताया कि पैसे तू दे दियो। आया जी मेरे पास, आ गया। मैंने भाई देख आज हेल्प कर दे, तू वेस्टिज बिल्कुल भी मत करियो, पर हेल्प कर दे मेरे भाई, फंस गया तेरा भाई आज। तो अनजान नंबर से उठाया इसने फोन, तब भी मेरे से न उठाया क्योंकि मैं तो ब्लॉक था ना। तो आया भैया, अब ये पंचर वाला मैकेनिक था। मैंने कहा इतने भी बिना वैसे प्लान ही दे दूं, तो मैंने इसे प्लान दे दिया। हालांकि इसने ज्वाइन नहीं करा, वो अलग बात है, हमारा काम है ट्राई करते रहना। तो उसके बाद में इसने ऑयल वॉयल डाला, धक्का वक्का मारा, साला ऑयल पता क्या हुआ? इंजन से ऊपर ऐसे भप्प देसी ऑयल निकल गया। पैंट भी काली, जूते भी काले, जुर्राबों में भी ऑयल। अब जिंदगी काली हो चुकी थी यहाँ पे, शर्ट व्हाइट से ब्लैक हो चुकी थी यहाँ पे। मैंने कहा तू अब एक काम कर, मुझे धक्का लगा के ले चल। तो मैंने चलाई उसकी बाइक, और उसकी बाइक, इस वाली बाइक पे मैंने लगाया सब पैर, और धड़ाधड़ चल रही है गाड़ी। दादरी से पहुंच गए सिकंदराबाद, वहां पहुंच के मैकेनिक के, मैंने क्या पैसे लेगा? कह रहा 10,000 रुपए। मैंने ना मेरे बस की देने। कह रहा 5 में हाफ इंजन। मैंने सस्ते करो। कह रहा चल तू 2500 दे दियो, पर बताइए मत किसी को। मैंने कहा रख मेरी बाइक। गांव गया, दादी को बोला मैंने, दादी 2500 रुपए चाहिए, ऐसे बोलता हूँ उनसे। कह रही क्या होगा? हम बीबी बोलते हैं अपनी दादी को ना, मेरा बीबी 2500 रुपए चाहिए। कह रही क्या होगा? अरे मैंने बाइक खराब हो गई है। कह ले जा। ऐसे होते हैं यार फैमिली वाले लोग, और ये पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी बाइक ठीक करवाई, उसके बाद में बाइक वाले ने बोला भैया 20 की 40 की स्पीड से ऊपर मत चला लियो, गर्मी बहुत पड़ रही है। 7 घंटे लगे दिल्ली में आने में। मैंने ये ऐसी कैसी वेस्टेज कर ली यार, साला जिंदगी ठंड हो गई है।
गुस्सा तुम्हें भी आता है ना कई बार भाई, बहुत गुस्सा। मैंने कहा अगर वेस्टीज नहीं करूंगा तो क्या, वही झंड वाली जिंदगी, सुबह उठ रहे 9 बजे रोबोट की तरह, फिर वही सब्जी, वही बदल रही है बस सब्जी। मैनेजर रोज गालियां सुना रही है, जिस महीने सेल नहीं, नौकरी से टर्मिनेट। आया ना, मैंने करेंगे तो वेस्टीज करेंगे, क्योंकि हर कामयाब इंसान ने बड़ी कीमत चुकाई है, याद रखना आपको भी चुकानी पड़ेगी, और हम चुका रहे थे। सैलरी के लिए काम करना या बिग इनकम, सैलरी या बिग इनकम, तो हम किसके लिए काम कर रहे थे? बिग इनकम मतलब बिग प्रॉब्लम्स, और हम तैयार थे बिग प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। आगे नहीं दिखाता हूं, जयपुर गए जी जून 2018, चौहान जी, मैं और सोनू जी। जयपुर में इनकी टीम बनी थी नई नई, चौहान जी की स्विफ्ट से हम गए थे। फिर हम किला भी घूम के आए। रात को सोनू जी ने मुझे सिविल लाइन छोड़ा, वहां पे मेरी बाइक खड़ी थी। अब एक साथ रात को 11:30 बजे बारिश पड़ने लग गई, और बारिश में अगर आपका घर पास हो तो बाइक आप स्लो चलाते हो तेज चलाओगे ना, क्योंकि अभी पड़ने ही वाली है तो तेज चलाओगे। अब मैंने भी थोड़ी तेज चला दी, पल्सर वैसे थी, पल्सर के ना डिस्क ब्रेक एक साथ मत मारना, स्लिप हो जाती है। हाँ हो गई, ठुक गया, ले भैया, घुटने पे भी खून, हाथ में भी खून, यहाँ भी खून, और भैया मम्मी बेहोश। अरे हाँ, मैंने करवा तो वेस्टीज पेस्टीज, हम ऐसी गरीब जिले में, मम्मी पागल हो गई है। उन्हें लगा यार पापा का एक्सीडेंट हुआ था, कहीं मेरा भी, मैं भी ना टपक लूं उसमें। तो कहीं डॉक्टर के चल, मैंने जरा डॉक्टर के, नीम का ऑयल निकाल, थोड़ा उसे, और जहां जहां चोट लगी वहीं मल दिया, मैंने इन्फेक्शन ना होगा, टेंशन खत्म। शनिवार जून 2018, अगले दिन क्या पड़ता है? रेस्ट करना चाहिए था ना, हाँ या ना? पहुंच गया भाई सीएनटी, ये मनीषा मैडम, मनीषा दीदी, भुवन जी की सिस्टर। क्योंकि क्या था, डेडिकेशन था, कोई बहाने नहीं थे। उसके बाद नोएडा सेमिनार पहुंच गए, फिर वहां से भुवन जी मुझे मेरठ ले गए। याद आ रहा है भुवन सर? ये वो दिन था, क्योंकि काम को लेके पागल थे यार, प्रॉब्लम्स को लेके पागल नहीं थे। सही है साहब, चलते हैं आगे। ये रियलिटी दिखा रहा हूं मैं आपको, इसीलिए मैंने फोटो ना गूगल से स्क्रीनशॉट ली है, गूगल पे रह जाती ना पुरानी फोटो। फिर आया भैया अवार्ड फंक्शन, लाइफ में हम भी बने हीरो। फिल्में देखते हो ना, दिस अवार्ड गोज टू सलमान खान, दिस अवार्ड गोज टू शाहरुख खान, तो उन्होंने बोला दिस अवार्ड गोज टू कौशिंदर, वो नाम समझ रहे जी? तो अच्छा लगा भाई, बड़ा मजा आया। फिर वीएलसी अटेंड करी, यहाँ पे चित्रा मैम साथ में थे, श्याम सुंदर प्रसाद सर थे, सोनू जी थे, ये हमने अटेंड करी। यहाँ पे कैलकुलेशन सीखी, हालांकि सीखने की जरूरत ना पड़ती है, तुम बस एलो में करे जाओ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर भैया इंडिपेंडेंटली प्लान से चलते थे, सिर्फ फोकस किस पे था भाई? किस पे? प्लान। किस पे? किस पे? किस पे? यस, तरीका यही है। लो भैया, लो, डिलीवरी बॉय में बन गए थे हम कहते थे बस तू क्लोजिंग करने, तू ऑर्डर बता, सामान तेरे घर पहुंचेगा। ले भैया, पैक करवा करवा के पहुंचा रहे हैं लोगों का सामान। क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? चलो जी, ये भाई चौहान जी के तो साथ रह रहा मैं हमेशा। रात को ट्रेनिंग से आते थे, चौहान जी कहते थे बेटा 4 बजे आ जाइयो कश्मीरी गेट। अब अपनी गाड़ी नहीं होती ना तो 4 बजे भी आना पड़ता है। हालांकि ये बात अलग है, मैं ट्रेनिंग में हमेशा लेट पहुंचता हूँ। तो है ना, वो हैबिट बनाना पड़ता है। जल्दी भी आने के लिए बनाएंगे धीरे धीरे। तो भैया रात को पहुंच गए, आसिफ जी साथ थे, हम कश्मीरी गेट पे बिजनौर गए थे। इनकी टीम बनी थी बिजनौर के अंदर। तो फिर हम रास्ते में सिवा ढाबे पर चाय पीते थे, चौहान जी को चाय बहुत पसंद है, गर्म ही पी जहाँ आते ही। तो उसके बाद में रात को ग्रुप मीटिंग चलती थी ऐसे, ये 3 बजे की ग्रुप मीटिंग है रात की। तो ये रही भाई मेहनत। आप भी ऐसी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो जब आप ऐसी बड़ी कामयाबी चाहते हैं और जब ऐसे त्याग करते हैं, तो मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे जिंदगी यूं से यूं होती है। कैसे यूं से यूं होती है। तो रेडी? लाइफ बिफोर वेस्टीज, केजीएफ टू रॉकी भाई। क्लियर जी? समझ में आया? अब अगर मैं ऐसे किसी को प्लान दिखाने जाता तो वो कहता हफ्ता लेने आया क्या भाई? क्लियर? आया ना? तो सबसे पहले लुक चेंज किया, उसके बाद बन गए शाहिद कपूर। टोटल पर्सनली ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर साहब? ये मिला वेस्टीज से। और क्या मिला? पहले महीने कितने रुपए आए? हाईएस्ट इनकम 1,62,300 रुपए। बहुत जल्दी ये बदलने वाली है। अब एक कॉलेज के अंदर जब हम एडमिशन लेते हैं तो डिग्री कितने साल में मिलती है? 3 साल।
तो संतोष यादव जी सेमिनार में, हर सेमिनार के एंड में एक ही बात बोले, कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल। मैं भी सेमिनार में था, संतोष जी, और संतोष जी बोले परमानेंट गरीब रहना है, ऐसा रहना। उन्होंने, संतोष ने बोला कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल। साला मैंने कहा 3 साल, डन।